बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ाना है और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें भी हम वन ऑफ मोस्ट फेमस जो एक ट्रेजेडी है शेक्सपियर की ओथेलो उसे डिस्कस करेंगे। और हम आज की वीडियो में ये देखेंगे कि किस तरह लोगों को मैनिपुलेट किया जा सकता है, किस तरह इयागो जो इसका विलन है वो कैसे मैनिपुलेट करता है ओथेलो को, और कैसे वो उसके बातों के ज़रिए ही कैसे ही वो सिर्फ़ अपनी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं उनको यूज़ करके ही उसको ओथेलो के माइंड को इस कदर डिस्ट्रक्टिव बना देता है कि वो एट द एंड उसके डाउनफॉल का ही सबब बन जाती है। और कैसे सिर्फ़ बातों से ही एक विलन जो-सा है ईगो वो कैसे हीरो को टोटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आज की वीडियो जो-सी है इसमें हम एक शेक्सपियर की ट्रेजेडी ही ओथेलो ही डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई होप कि वीडियो के एंड तक ओथेलो के ट्रेजेडी के मुतालिक अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर इससे मुतालिक आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आपकी होगी तो वो एट द एंड सॉल्व हो जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो ओथेलो जो-सा है ये मैंने पहले भी बताया कि शेक्सपियर की मोस्ट इंटेंस ट्रेजेडीज़ में से एक है, जिसमें जो फ़ोकस किया जाता है वो एक वैसे भी इसकी ट्रेजेडीज़ में नोबल सोल की ही हम डिस्ट्रक्शन देखते हैं, लेकिन इसमें रेसिज़्म हम देखते हैं, मैनिपुलेशन देखते हैं, अनफाउंडेड जेलसी जेलसी का तो एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी बिना पे ही यागो जो-सा है वो इसे मैनिपुलेट करता है ओथेलो को। तो इसकी जो सेटिंग है वो एक वेनिस के अंदर है और दूसरा फिर साइप्रस के अंदर है, ठीक है? और ये जो-सा है ये नॉवल ये एक्सप्लोर करता है कि कैसे एक विलेन कैरेक्टर होता है इयागो, वो कैसे माइंड को पॉइज़न करता है, ओथेलो के माइंड को पॉइज़न करता है। अगर हम हीरो की बात करें और विलन की भी बात करें तो हीरो मैंने बताया कि ओथेलो है, वो एक नोबल मोर है। मोर मीन्स के ही इज़ अ मोरिश पर्सन, यानी जो ब्लैक पीपल होते हैं या जिन्हें आप हबशी कह सकते हैं। तो ये वो है जिसकी वज़ह से ये आइसोलेटेड भी फ़ील करता है सबसे। उसके अलावा जो विलन कैरेक्टर है वो यागो है, और जोन-सा ओथेलो है वो एक नोबल पर्सन है, क्योंकि वो एक जनरल है। और जो यागो है वो उसी की जो-सी एक आर्मी है, उसी की जो एक फ़ौज है उसके अंदर एक मामूली सा उसका एक सोल्जर का कैरेक्टर है। इसी वजह से ही वो ओथेलो से बहुत ज़्यादा जेलसी फ़ील करता है। उसके बाद अगर हम सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की बात करें तो डेस्डिमोना मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, जो कि उसकी वाइफ है ओथेलो की। और जो कैसियो है वो भी एक सोल्जर है उसकी आर्मी में, ओथेलो की आर्मी में, लेकिन ये एक बहुत लॉयल और एक बहुत अच्छा इंसान है। इमिलिया जोन-सी है ये वाइफ है इयागो की। और मैंने इनके कैरेक्टर्स के बारे में 2-2 लाइन्स भी लिखी हैं ताकि इसे आप पेपर्स में कोट कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊँ तो आपको इतना तो पता चल गया है कि ओथेलो जोन-सा है उसकी एक आर्मी है, आर्मी के वो एक जनरल है आर्मी का, आर्मी के अंदर जोन-सा जोन-सा कैसियो और इयागो है वो दोनों सोल्जर्स हैं। लेकिन कैसियो बहुत लॉयल और एक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, तो जोन-सा ओथेलो है वो कैसियो को लेफ्टिनेंट बना देता है अपनी आर्मी का। इसी के ऊपर इयागो जोन-सा है वो बहुत जेलसी फील करता होता है कि कैसियो को क्यों बना दिया, मुझे क्यों नहीं बनाया लेफ्टिनेंट, कैसियो को तो कुछ भी नहीं पता कि करना कैसे है। दूसरी तरफ उसे लगता है कि जो इमिलिया उसकी वाइफ है उसका भी ओथेलो से कोई रिलेशन है। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन ये चला रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो डेस्टिमोना और ओथेलो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। डेस्टिमोना का जो फादर होता है वो पहले तो इस शादी के अगेंस्ट होता है, लेकिन बाद में जो वेनिस का ड्यूक होता है वो डेस्टिमोना और ओथेलो की शादी करवा देता है। तो ये दोनों आपस में बहुत खुश होते हैं। अब ये एक सारी स्टोरी है, ये अब आपको समझ आया कि इयागो जोन-सा है वो इतनी जेलसी उससे क्यों फ़ील करता है। इयागो का बहुत ज़्यादा फेमस ये डायलॉग है, ये मैंने यहाँ कोट की है कोटेशन। और ये ज़रा ओल्ड इंग्लिश में है शेक्सपियर की, तो शायद मैं इसे इतना अच्छा प्रोनाउंस ना कर पाऊँ। मॉन्स्टर व्हिच डोथ मॉक द मीट इट फीड्स ऑन। इसका मतलब ये है कि जोन-सी जेलसी होती है वो एक मॉन्स्टर की तरह है। आप उसे जितना फीड करते हो वो उतनी डिस्ट्रक्टिव बनती जाती है। तो इन केस ऑफ इयागो हम यही देखते हैं कि उसके जोन-से दिल में ओथेलो के लिए एक जेलसी की फीलिंग आ जाती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव ही बनती जाती है, कम होने की बजाय। और इसी बिना पे जोन-सा है वो उसे मैनिपुलेट करता है, वो उसे मारता नहीं है, लेकिन उसके माइंड को इतना पॉइज़नस कर देता है कि वो उसके लिए वो डाउनफॉल का सबब बन जाती है।
उसके बाद अगर हम रेस एंड रेपुटेशन की बात करें, स्टोरी को हम कंटिन्यू करते हैं, तो जब उसको जेलसी होती है कैसियो से भी और जोन-सा है ओथेलो उससे भी। अब इसका यहाँ ये होता है कि कैसियो को वो ये पोर्ट्रे करवाता है कि कैसियो और डेस्डिमोना का आपस में कोई रिलेशन है। जब ये रिलेशन का वो पहले तो उसे मैनिपुलेट करता रहता है, वो नहीं मानता, फिर आगे क्या होता है वो हम फर्दर बात करते हैं, लेकिन अगर यहाँ हम रेसिज्म और आइसोलेशन की बात करें, तो मैंने बताया कि ओथेलो एक मोर है इन अ वाइट सोसाइटी। वो समझ लें कि वाइट सोसाइटी में एक ब्लैक मैन है, तो वो रेसिज्म का भी शिकार है, आइसोलेट फील करता है। जाहिर है कि जहाँ सब एक जैसे हैं वो अकेला एक जैसा है, तो वो जो सोसाइटी है उससे खुद को आइसोलेट फील करता है। अगर रेपुटेशन की बात करें, तो कैसियो जोन सा है वो अपनी रेपुटेशन को खो देता है। जब उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लग जाता है कि डेस्डिमोना का उससे कोई रिलेशन है, फिर उसके अलावा एक दिन वो ड्रिंक कर रहा होता है, वो भी इसे यागो ही करवाता है, और ड्रिंक करने की बेस पे ही उसे उसके लेफ्टिनेंट के ओहदे से ओथेलो हटा देता है। तो उसकी रेपुटेशन जोन-सी है वो यहाँ बहुत ख़राब हो जाती है। जेंडर रोल्स की बात करें, तो हम देखते हैं कि विमेन के पास बहुत ज़्यादा कम होल्ड होता है। इमिलिया जोन-सी होती है वो डेस्डिमोना की एक सर्वेंट होती है, और उसका हस्बैंड उसे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता होता, जो कि यागो होता है। दूसरी तरफ डेस्टिमोना अपनी एक जोन सी एक प्योरिटी होती है उसकी, वो प्योरिटी को वो प्रूव करना चाहती होती है, लेकिन वो खुद को प्रूव नहीं कर पाती, और वो विक्टिमाइज्ड है बाय सस्पिशियस एक सस्पिशन एंड पोजेसिवनेस जोन सी होती है मेल की, उसकी वजह से वो विक्टिमाइज्ड है इस स्टोरी के अंदर। अगर हम अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी की बात करें, तो इयागो जौन-सा है, इयागो की एक जो बाही का एक सारी पर्सनैलिटी है वो दिखाता थ्रू आउट द प्ले यही है कि वो एक बहुत अच्छा मैन है, इंटीग्रिटी है और इस तरह है। लेकिन जो एक ऑनेस्टी है वो उसमें नहीं होती, और जो उनसा फ़ॉल्स प्रूफ्स हैं जो ओथेलो को दिए जाते हैं, वो आगे मैं बताती हूँ कि जो हैंडकरचीफ का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके अंदर एक रोल है। तो वो फ़ॉल्स प्रूफ पे बिलीव करके तो जो वो एक कदम उठा लेता है ओथेलो, मिस्टेक्स जो करता है, तो वो भी ये ज़ाहिर करता है कि रियलिटी और जो उनसी हमें एक जो रियलिटी होती है और एक इल्यूज़न होती है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एक चीज़ जैसे नज़र आ रही है और उसकी रियलिटी क्या है, मतलब अपीयरेंस और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। आगे सिंबल्स की बात करें, तो ये हैंडकरचीफ है जिसकी वजह से सारा मामला ख़राब होता है। एमिलिया जौन-सी होती है, यागो एक दिन उसे कहता है कि तुम जाके वहाँ से डेस्डिमोना का हैंडकरचीफ ले आओ, उसका रुमाल ले आओ, और ये रुमाल कोई आम नहीं होता, ये रुमाल उसे ओथेलो ने दिया होता है। दिस इज़ अ सिंबल ऑफ देयर लव। तो ये जो रुमाल है, हैंडकरचीफ है, वो जब एमिलिया लेकर जाती है, तो वो उसे उठा के कैसियो के कमरे में रख देता है और ओथेलो को कहता है कि इनका तो रिलेशन है, मैं तो तुम्हें पहले ही कहता था तुम्हारी बीवी ऐसी है, या उसने ऐसे किया, इस तरह सारा कुछ कहता है, और ओथेलो को जब यकीन नहीं आता, वो डेस्टिमोना से आकर जब कन्फर्म करता है कि वो रुमाल का है, तो डेस्टिमोना को मिलता ही नहीं। तो बाद में वो कैसियो के कमरे में जाता है, तो वही रुमाल होता है। इस तरह जौन-सा है वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है, और वो उससे कहता है यागो को कि तुम कैसियो को जाके मार दो। तो ये जो हैंडकरचीफ है, ये सिंबल ऑफ मैरिटल फिडेलिटी का है, ट्रेजिक टूल ऑफ डिसेप्शन का है, ठीक है? इट्स अ सिंबल ऑफ डिसेप्शन, फिडेलिटी, कैसे ये डिसेप्शन का एक सबब बनता है इसके अंदर सारा। लिटरेरी टेक्निक्स की बात करें, जो ऑलमोस्ट शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ में जो मैंने पढ़ी हैं, ऑलमोस्ट यही है, और मैंने जिन पे वीडियोज़ बनाई है, ये तो आप मैंने हर एक में ये 2 जोन-सी ड्रामेटिक आयरनी एंड सोलिलोक्विज़ जोन-सी हैं, ये इसकी ट्रेजेडीज़ में ज़रूर होती हैं ऑलमोस्ट। और एनिमल इमेजरी जोन-सी है, वो भी मैं ऊपर जो वो ग्रीन आइज़ जोन-सी है मॉन्स्टर की, वो मैंने जो आपको ऊपर भी उसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है? उसके बाद जो ओथेलो का है, नोबिलिटी से डाउट की तरफ आता है, कैसे उसके ज़हन में शक पैदा होता है, फिर सस्पिशन उसे थोड़ा होता है कि ये वाक़ई में है या नहीं है, फिर कैसे ट्रेजेडी तक वो पहुँचता है। तो ये इस तरह इसका जो ग्राफ है थ्रू आउट द नॉवल हम देखते हैं। अब हम क्लाइमेक्स की बात करते हैं। जब वो हैंडकरचीफ जो मैंने आपको बताया कि वो उसके रूम में देख लेता है, कैसियो को मारने का कह देता है, और उसके बाद जब ये अपने रूम में जाता है, तो देखता है कि डेस्डिमोना सो रही होती है।
पहले तो उसको एक विद द आइज़ ऑफ लव देखता है, लेकिन उसके बाद वहाँ से ही एक पिलो उठाकर उसके फेस पे रख के तो उसको मार देता है ओथेलो जो है। जब ये एमिलिया जोन-सी वहाँ पहुँचती है उसे बताने के लिए कि इस तरह जैसे आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये जो हैंडकरचीफ है ये मुझे यागो ने कहा था यहाँ से स्टील करने के लिए, तो तब तक वो उसे मार चुका होता है। जब ओथेलो को अपनी गलती का एहसास होता है, ऊपर से यागो आ जाता है, तो वो यागो को मारने लगता है, तो वो एमिलिया को आगे कर देता है, तो इस तरह एमिलिया मर जाती है और यागो भाग जाता है। और ये होता है कि जब ओथेलो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाता है, जब उसको अपनी गलतियों का एहसास होता है कि कैसे मेरे शक ने, कैसे मेरे डाउट्स ने, कैसे मैं सस्पिशियस था और कैसे जो यागो है उसकी जेलसी ने सारा कुछ तबाह कर दिया, क्योंकि एमिलिया उसे सारा कुछ बता देती है। तो वो अपनी ही जान ले लेता है विद स्वॉर्ड, वो खुद को ही मार लेता है और एट द एंड वो अपना कत्ल कर लेता है, ठीक है? तो इसके बाद यागो को भी ढूँढ लिया जाता है और उसे भी मार दिया जाता है। तो ये इसका एक ट्रेजिक क्लाइमेक्स था। तो आज की स्टोरी से हमें जो एक लेसन मिलता है वो यही है कि कभी भी आप सुनी-सुनाई बातों पर अमल ना करें। अगर कुछ भी आपको किसी के बारे में भी, अपने किसी भी लव्ड वन के बारे में या किसी भी उसके बारे में आपको थोड़ी-सी बात पता चलती है, तो बजाए इसके कि आप उस पे खुद को डिप्रेशन दें, स्ट्रेस लें या फिर उस पे आप डाउट का शिकार हो जाएँ, आप उससे जाके क्लियर कर लें, ताकि इस तरह ये ट्रेजिक एंड की तरफ ना आया जाए। तो आई होप कि आज की वीडियो जो है आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और मैंने शेक्सपियर की बहुत ज़्यादा ट्रेजेडीज़ अभी तक अपने चैनल्स पे अपलोड की हैं। अगर आपको कोई और भी चाहिए, शेक्सपियर का कोई और फेमस वर्क आपको चाहिए, तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू कंसल्ट कर सकते हैं। मैं उस पे भी ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।